हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो उसमें मैंने लास्ट क्लास में हार्मोन्स के बारे में बताया था। तो हार्मोन्स क्या थे? हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंसेस थे जो कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके वर्क करते थे, है ना। तो जो कि हम बोल सकते हैं जैसे हमारी ग्रोथ हुई या फिर अदर एक्टिविटीज हैं तो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होते थे। अब आज हम बात करने वाले हैं कुछ सीक्रेटरी ग्लैंड्स की। ओके, सीक्रेटरी ग्लैंड्स मतलब कि जहां से सीक्रेशन होता है, बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये ग्लैंड्स होती क्या है? जैसे हम बात करें तो ये ए ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर विच सीक्रेट्स ए स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जैसे हम केमिकल ही बोल सकते हैं। तो एक तरह का स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गन से एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए। ओके, ए ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज, यानी कि हम बोल सकते हैं जो ग्लैंड्स होंगी एक तरह से वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकती हैं, या फिर अगर दूसरी बात करें तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स हमारे पास दो टाइप के निकल के आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। तो दो टाइप में से हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होंगी बेसिकली, है ना। अगर हम देखें इनके बारे में तो क्या होगा, एक ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होंगी जो कि हम बोल सकते हैं विच डज नॉट हैव ए डक्ट। डक्ट मतलब कैविटी टाइप का एक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है इनके पास। जो कि जैसे अगर बात करें, अभी आगे एक्सोक्राइन ग्लैंड बताऊंगा तब अच्छे से और समझ में आएगा। तो डज नॉट हैव ए डक्ट एंड सीक्रेट्स सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो ये क्या करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स होंगी जो कि अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। ओके, सीक्रेशन कर देते हैं जिससे कि ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट होके एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जिसके लिए ये सीक्रेशन हो रहा है वहां पर पहुंच के ये वर्क करवा सकें। ओके, इनटू ब्लड स्ट्रीम। और उसके बाद क्या होगा, इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, ये क्या होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। अब अगर हम इसकी जगह पे दूसरी, तो ये क्या होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। तो ये हमारे पास हम बोल सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स या सीक्रेट्स ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। कॉल्ड हॉर्मोन्स। तो हम बोल सकते हैं जो हॉर्मोन्स होंगे वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ओके, तो अब हम दूसरे टाइप की ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं सब। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, तो जैसे इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या नहीं था, इनके पास डक्ट नहीं थी, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं था। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। आइए हम इसकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं। द ग्लैंड विच secreted which secretes its product into a duct। ओके, ये क्या करेंगे, डक्ट में यानी कि पाइप या ट्यूब हम बोल सकते हैं, जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होंगे, इज कॉल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम लोग सबसे पहले इसकी बात करते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए हम बोल सकते हैं क्या होंगे, द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड जो कि क्या करते हैं, सलाइवा का सीक्रेशन करते हैं हम बोल सकते हैं। ओके, सलाइवा का सीक्रेशन डक्ट के थ्रू करती है हमारे माउथ में, या फिर हम बोल सकते हैं जो माउथ कैविटी होती है उसके अंदर। ओके, और अगर और देखें हम इसके बारे में स्पेसिफिकेशन तो क्या होंगे, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो उसके पास डक्ट होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोक्राइन। यानी कि ये डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से अटैच नहीं होती, यानी कि अपना जो क्या क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट रिलीज करेंगे डक्ट में जाएगा, डक्ट के थ्रू ये कनेक्ट होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गन से, तो वहां पर जाके ये फंक्शन शो करेंगे अपना। ओके, तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स
के बारे में हम देख लेते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, एक तरह का एक सिस्टम वर्क करता है। सिस्टम का नाम होता है द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे कि हम अगर बात करें, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होंगे, मतलब जो डिफरेंट हॉर्मोन से कहाँ से रिलीज होंगे और उनका काम क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप से हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड, तो हम बोल सकते हैं इन हेड। ओके, ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन हेड। लोकेशन में बता रहा हूँ यहाँ पे आज, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो ये पीनियल ग्लैंड जो होती है ये हमारी हैंड में, सॉरी, हेड में प्रेजेंट होती है। और अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस, तो हम लोग ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक तरह से ये भी ब्रेन का पार्ट है, तो इसे भी हम बोल सकते हैं इन ब्रेन या फिर हेड में ही ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास दो टाइप की ग्लैंड, पहला पीनियल ग्लैंड और दूसरा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड काफी इंपॉर्टेंट होती है जो हमारी बॉडी में। इसके बाद हम बात करें तो ये प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो ब्रेन, यानी कि ये नीचे, थोड़ा सा नीचे, मतलब ब्रेन जैसे ही खत्म होता है ना तो वहां पर जस्ट ये प्रेजेंट होता है। ओके, ये और हम ऐसा नहीं है ये कि हम जहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है वहां नहीं, उस साइड मेडुला के साइड, थोड़ा सा साइड में, मेडुला के जस्ट साइड में, जहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्रेन का एंड पॉइंट है, वहां पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नीचे की साइड और आ जाए, तो हमारे पास आती हैं दो टाइप की और ग्लैंड्स, जिसे हम बोल सकते हैं थायराइड ग्लैंड, और एक और होती है हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये दोनों का प्रेजेंस कहाँ पे होती है, फिर हम बोलते हैं लोकेशन, तो हम बोल सकते हैं कहाँ पे, इन द नेक, नेक रीजन में, या फिर हम बोल सकते हैं और थ्रोट। ये दो जगह ऐसे हम बोल सकते हैं, नेक में या फिर थ्रोट भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें। ये पैराथायरॉयड और थायरॉयड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके नीचे अगर हम आए थोड़ा सा, तो ये होता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। तो ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, बोल सकते हैं एकदम ये चेस्ट के पास। ओके, तो चेस्ट के पास, जैसे हम लोग जो ब्रोंकाई हमने पढ़ा था या ईसोफेगस पढ़ा था, तो ईसोफेगस क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है आके, है ना। तो जहां पर दो पार्ट में आके डिवाइड होता है तो वहां से ब्रोंकाई में बनता है। जैसे ये हमारे पास क्या है, ईसोफेगस, तो ईसोफेगस ये दो पार्ट्स में जैसे ही यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस वाले पोजीशन पे ये जो थाइमस ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कहाँ पे, चेस्ट में प्रेजेंट होती है, और हम बोल सकते हैं कहाँ पे, और ईसोफेगस। ओके, तो नियर ईसोफेगस ये हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। अब इसके बाद और डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं पेनक्रियास। तो पेनक्रियास या फिर पेनक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं, वैसे पेनक्रियाटिक ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है पेनक्रियाज में। तो पेनक्रियाज की बात करें तो पूरा एक काफी बड़ी ग्लैंड होती है जो कि प्रेजेंट होता है, जो पेनक्रियाज है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बिलो स्टमक। ओके, स्टमक के नीचे ये जस्ट ये प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, जैसे हम बोल सकते हैं पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज ये बोल देते हैं पूरा। और उसके बाद हम बोल सकते हैं ये प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द स्टमक। और अगर हम आगे देखें तो हमारे पास और भी टाइप के ग्लैंड्स हैं। तो सबसे पहले जैसे एड्रीनल ग्लैंड है, तो एड्रीनल ग्लैंड में हमारे पास इसका लोकेशन होता है अबव किडनीज। तो ये प्रेजेंट होते हैं किडनी के जस्ट ऊपर। ओके, तो एड्रीनल या फिर एड्रीनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट, मतलब कि ऐसे जो हमारी किडनी होती है छोटी सी, उसके ऊपर ऐसे बना रहता है स्ट्रक्चर। ओके, टिश्यूज ऐसे बने हुए होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, ये जो एड्रिनल ग्लैंड उसमें प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं कुछ। ओवरीज भी एक टाइप की ग्लैंड्स ही हैं। तो ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं, हम बोल सकते हैं ओनली इन इन फीमेल्स। तो ये ओनली इन फीमेल्स ये प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें क्या होगा प्रेजेंट यहाँ पर, तो ये होंगे हमारे पास टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होंगे, ओनली प्रेजेंट इन, ओनली इन मेल्स। ओके, तो ये इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इतने टाइप के ग्लैंड्स हमारी जो ह्यूमन बॉडी में, और जो क्या होते हैं हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंडर आते हैं। सबसे पहले बात करें पीनियल ग्लैंड, सेकंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर
थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड ओवरीज। तो ये इसके अलावा टेस्टिस, ये इतने सारे टाइप्स की ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो एक एक से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। ओके, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होगी हमारे पास, जैसे तो ये होगा हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ये हम बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस, ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस और रिलीज, क्या रिलीजिंग, ये क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन को, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स। ओके, एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स, जैसे कि नाम इनके बता रहे हैं कि इनहिबिटरी हार्मोन्स, तो किसी चीज को रोकने के लिए, और हम बोल सकते हैं रिलीजिंग यानी कि आराम से किसी जो अदर ग्लैंड्स हैं जिनसे कि सीक्रेशन करवाना है, तो उसके लिए ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है अपना जो प्रोडक्ट, उसे रिलीजिंग हार्मोन भी हम बोल सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद इनके फंक्शंस क्या होंगे, द फंक्शन इज टू रेगुलेट द सीक्रेशन of hormones from pituitary gland that is hypothalamus controls the pituitary hormones। ओके, तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हम बोल सकते हैं फंक्शन इसका हो जाएगा कि ये सीक्रेशन को ये रेगुलेट करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है। ओके, तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।